जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम बैक टू देशभक्त एजुकेशन चैनल। और अब हम लोग देख सकते हैं एक्सरसाइज 2.4 का ही थर्ड पार्ट है ये। 1-2 ऑलरेडी मैंने आपको पहले से बना चुका हूँ, आप देख लीजिए वहाँ से, ठीक है। और यहाँ पे 11 से लेकर हम लोग 16 क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे 11 to 16 याद रखिएगा, तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। चलो स्टार्ट करते हैं। जय माता जी का नाम लेके बोल हमारी अम्बे, जय जय अम्बे भाई, ठीक है। इसको कंपेयर करेंगे स्टूडेंट्स, किसके साथ? तो कंपेयर करने वाले हम लोग एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xy जेड। और ये आइडेंटिटी होती है स्टूडेंट्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और फिर वहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स के साथ। बस खत्म, इसको और बड़ा कर देते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे ही सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। बस सिर्फ एक्स क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। एक्स क्यू की वैल्यू आप देखो, आपको दी है 27 एक्स क्यू। मतलब एक्स अगर रखें तो 27, क्योंकि ये क्यूब रूट क्यू आ, तो 27 का क्यूब रूट क्या होता है 3, और एक्स क्यू का क्या हो जाएगा एक्स, तो ये एक्स आया। वैसे ही हम फाइंड करेंगे वाई क्यू की वैल्यू, वाई दी है, वाई क्यू की दे दी है, तो वाई इक्वल टू हो गया वाई। और फिर जेड क्यू की वैल्यू जेड क्यू दी है, मतलब जेड हो गया जेड। हालांकि एक जैसा लग रहा है, अजीब सा लग रहा होगा, पर ये सही है। चलो यहाँ वैल्यू प्लेस करेंगे स्टूडेंट्स। थोड़ा सा इस तरह से लिखते हैं जिससे क्या कंप्लीट आ जाए। एक्स की जगह हमारे पास 3x है, तो यहाँ 3x लिखेंगे। वाई की जगह y है, जेड की जगह जेड है। उसके बाद हमें यहाँ लिखना है 3x की पावर 2, उसके बाद y की पावर 2 जेड एक्स माइनस एक्स वाई का मतलब 3x इंटू वाई, 3x इंटू वाई, 3x इंटू वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड 3x ऐसे। चलो आगे देखें। ये हो गया 3x प्लस वाई प्लस जेड। यहाँ पे देखेंगे 9x स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर माइनस 3xy माइनस वाई जेड माइनस 3xz। ये आपका फाइनल आंसर, ठीक है। कॉपी कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे कैसे करना है। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन स्टूडेंट इतनी बार किया है हमने, इतनी बार किया है कि क्वेश्चन में बिना देखे बता सकता हूँ कि क्वेश्चन क्या है। ठीक है भाई, देख लेते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है हमारे नंबर 12। लिखा रहता है वेरीफाई करो, मतलब चेक करो। क्या चेक करना है सर? चेक करना है आपको कि एक्स क्यू कहाँ गया भाई, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz इक्वल टू हो सकता है 1/2x प्लस वाई प्लस जेड, और फिर दूसरे ब्रैकेट में x माइनस वाई का होल स्क्वायर, y माइनस जेड का होल स्क्वायर, और फिर z माइनस एक्स का होल स्क्वायर। जय हो, जय हो, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये राइट हैंड साइड, इसको कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड। क्यों इसको लेफ्ट हैंड कहते हैं? क्योंकि ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, राइट हैंड साइड। ठीक है भाई, देख लो राइट हैंड साइड, RHS राइट हैंड साइड, सेमीकोलन। ये वाला लिखेंगे 1/2x प्लस वाई पाई प्लस 2z। यहाँ पे लिखेंगे x माइनस वाई होल स्क्वायर, y माइनस जेड होल स्क्वायर, z माइनस एक्स होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। 1/2 ऐसे ही रहेगा, x प्लस वाई जेड को टच नहीं करना, नीचे तक एक ही जैसा लिखेंगे। उधर आ जाओ स्टूडेंट्स, ये दोनों ब्रैकेट एक जैसे लगाओ, अच्छा लगता है और कुछ नहीं। यहाँ आ जाओ, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2yz प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड एक्स स्क्वायर माइनस 2zx प्लस एक्स स्क्वायर। जय हो, हस
कुछ तो काम कर रहे हैं हम लोग। अब क्या करना है, आगे बढ़ना है। 1/2x प्लस वाई प्लस जेड। ध्यान से देखेंगे, एक एक्स स्क्वायर यहाँ, दूसरा यहाँ, मतलब मिलके हो गए 2x स्क्वायर, और ये 2x स्क्वायर यही है, लेकिन इसको बाद में लिखेंगे। ये देखो 2y स्क्वायर, और ध्यान से देखो 2z स्क्वायर भी हो गया। उसके बाद -2xy -2yz -2zx। 1/2x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पे देख लो 2 कॉमन आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड, एक्स माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये दोनों आपस में कैंसल आउट हो जाएगा। क्या हुआ, x प्लस वाई प्लस जेड, वहाँ सर बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब देखो, याद करो क्या आइडेंटिटी, सर कौन सी आइडेंटिटी, आइडेंटिटी है कौन सी, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। यहाँ पे एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर माइनस एक्स वाई माइनस जेड माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। हाँ, ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, ये है तो ये लिख सकते हैं, और ये है तो ये लिख सकते हैं, है ना। यहाँ लिखना था वी नो दैट, देयरफॉर हम डायरेक्ट लिखेंगे एक्स क्यू प्लस वाई क्यू जेड क्यू माइनस 3xyz फ्रॉम द आइडेंटिटी, फ्रॉम द आइडेंटिटी फिनिश। ठीक है, तो यहाँ पे सम खत्म हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आएगा, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 13 हमने क्या लिखना है भाई, इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, तो शो दैट, क्या शो दैट करना है स्टूडेंट्स, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू इक्वल टू वाई जेड। इसे प्रूव करना है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये जो प्रूव दैट करना है इसी से स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स। ये एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू जो लिखा हुआ है, हमने वी नो दैट ऐसे लिखेंगे, वी नो दैट, हम जानते हैं कि ऐसे, क्या जानते हैं, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz वो होता है सर एक्स प्लस वाई प्लस जेड, दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड। अब स्टूडेंट्स आपको समझना है कि ये हमें गिवन है, मतलब एक्स प्लस वाई, और वो प्रूव करना है। ठीक है, तो हम लिखेंगे इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। अगर ये 0 है तो हम यहाँ प्लेस करते हैं वैल्यू, तो यहाँ पे तो यही लिखेंगे एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz। यहाँ लिखोगे 0, और यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz। इधर चला जाएगा, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू इक्वल टू 3xyz। हैंस प्रूव्ड।
ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम लोग नेक्स्ट करेंगे इसके बाद। हमने पढ़ रखा है स्टूडेंट्स, क्या हमने पढ़ रखा है, इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, तो ये फॉर्मूला यूज होता है कौन सा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू 3ab ऐसे। तो हमें देखना है कि क्या ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा सी है। लेट्स सी बाय कंपेयरिंग। तो देख सकते हैं, कह रहे हैं तीनों का सम क्या होना 0। तो अब देखो ए की वैल्यू इसमें क्या है -12 है, बी की वैल्यू क्या है 7 है, सी की वैल्यू क्या है 5 है। ऐड करो -12 + 7 + 5 क्या हो गया 0। चलो वापस आ जाओ। इन तीनों का सम क्या हो जाए 0 हो गया, और इन तीनों का सम 0 हो गया, तो फिर आपको आइडेंटिटी कौन सी लगेगी। चलो स्टार्ट करते हैं, कैसे लगेगी। ए क्यू मतलब -12q प्लस 7q प्लस 5q इक्वल टू 3 इंटू -12 इंटू 7 इंटू 5। अब मल्टीप्लाई कैसे करना देखो, 12 5 जा 60 है ना, 7 3 जा 21, तो 21 का अपने को 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो 1 6 2 जा 12 और 6 ऐसा है, तो आंसर हो गया -1 to 6 ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट में हमारे पास दिया है 28 की पावर क्यूब प्लस -15 की पावर क्यूब प्लस -13 की पावर क्यूब। ठीक है, अगेन हमारे पास वही सेम, क्या इफ़ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू 3abc। चलो स्टार्ट करते हैं। तो 28 प्लस -15 प्लस -13 इक्वल टू 28 - 28 इक्वल टू 0, मतलब ये अप्लाई हो जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा कि 28 की पावर क्यूब प्लस -15 की पावर क्यूब और प्लस -13 की पावर क्यूब, वो क्या हो जाएगा 3 इंटू 28 इंटू -15 इंटू -13 ऐसे। इन सब का स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करो, 28 मल्टीप्लाई देखो यहाँ करते हैं, अपने ट्राई करते हैं मल्टीप्लाई, बहुत सारी जगह पड़ी है। 15 का पहले 13 के साथ फिर इसके साथ कर देते हैं। ठीक है, तो या फिर कुछ और कॉम्बिनेशन अगर होता होगा तो करेंगे, लेट्स सी, कर लेते हैं इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इसका कर लेते हैं। देखो 28 इंटू 3 करेंगे, 8 3 जा 24 1 और 2 3 2 जा 6 84 आएगा। तो इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करो 15 और 13 का, है ना। तो 13 5 जा 35 जा 65, 6 कैरी 13 1 जा 13 और 195 आएगा, मतलब 195 मल्टीप्लाई 84 ऐसे। 4 5 जा 20 2 कैरी और 9 4 जा 36 36 और 2 38 3 कैरी, 4 1 जा 4 और ये 7, फिर एक 0, 8 5 जा 40 4 कैरी, 8 9 जा 72 72 और 4 76, फिर 7 कैरी आएगा, 8 1 जा 8 और 7 मतलब 15। 0 8 3 1 कैरी 16380 16380, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड इट इज़ आवर फाइनल आंसर 16,380। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, इसके बाद वाला करेंगे हम लोग। 30 वाला क्वेश्चन खत्म हो गया हमारा। ठीक है, अच्छा स्क्रीनशॉट तो लेने को बोला नहीं, स्क्रीनशॉट। ओके स्टूडेंट्स, चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास 2 दिए हैं, एरिया फाइंड आउट करना है। फर्स्ट वाला देखेंगे, 25a² - 35a + 12। स्टूडेंट्स नॉर्मली हम जैसे फैक्टराइज करते हैं वैसे ही करना है। यहाँ 25 लिखा हुआ है, ये 12, आपस में इन दोनों का मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है 25 × 12।
तो 12 5 जा 60 और 6 कैरी, 12 2 जा 24, 24 और 6 कितना होता है 300। मतलब 300 का हमें क्या करना है, फैक्टराइजेशन करना है ऐसे। 2 से करेंगे 150 आएगा, 2 से करेंगे 75 आएगा, 3 से करेंगे 25 आएगा, और फिर 5 से करेंगे तो 5 आएगा, है ना। तो हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें ऐसा कॉम्बिनेशन करना है बट 35 आए, और साइन देखिए माइनस प्लस है। तो मैंने आपको सिखाया है जब इस तरह के क्वेश्चन है तो क्वेश्चन साइड और आंसर साइड याद रखिए। अगर माइनस प्लस है तो माइनस माइनस आता है, माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस होता है तब तो प्लस माइनस ही आता है, माइनस माइनस होता है माइनस प्लस आता है, और प्लस के केस में कोई चेंजेस नहीं होता है। तो मतलब क्योंकि ये साइन है तो हमें ये वाला साइन यूज़ करना है, मतलब 2 का एडिशन हमें 35 आना चाहिए। तो सोचते हैं कहाँ पे पॉसिबल है। देखो स्टूडेंट्स 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, यहाँ आप 20 लिख लीजिए। यहाँ देखिए 3 5 जा 15, 15 लिख दीजिए, क्योंकि सेम साइन में एडिशन होता है। तो देखिए -35 हो चुका है, मतलब हम यहाँ लिखने वाले हैं 25a स्क्वायर माइनस 20a माइनस 15a प्लस 12। अब करेंगे फैक्टराइजेशन। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 इंटू 5 a इंटू ए, इसको हम लिखेंगे 5 इंटू 4a, इसमें हम लिखेंगे 3 इंटू 5a, यहाँ लिखेंगे 3 इंटू 4, है ना। अब कॉमन की बारी है, देखो ध्यान से, यहाँ 5, यहाँ 5, यहाँ ये, यहाँ ये, तो हम क्या कॉमन ले सकते हैं 5a, रिमेनिंग क्या बचेगा 5a माइनस 4a। अच्छा यहाँ -3 कॉमन लो तो क्या बचेगा 5a माइनस 4। ये ऐसा बनाया तो इसको भी ऐसा बनाओ, अच्छा नहीं लगता है, भाई भाइयों के बीच में भेदभाव हो जाता है, एक जैसे बिरादरी के लोग हैं। तो ये देखो ये दोनों आपस में हो गए। अब इधर लिखेंगे 5a माइनस 3, 5a माइनस 4, और क्योंकि इसमें लेंथ ब्रेथ पूछा है तो मान लेते हैं कि ये लेंथ है, ये क्या हो जाएगी ब्रेथ है ना। सो पॉसिबल लेंथ हो सकता है 5a माइनस 3, और ब्रेथ हो सकता है आपका 5a माइनस 4। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट्स, सेकंड वाला। सेकंड में हमें फिर से सेम करना है 35a स्क्वायर प्लस 13y माइनस 12। हमेशा की तरह इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। कहाँ करेंगे, ये तो बहुत यहाँ पर जगह कर लेते हैं अपनी थोड़ी सी। 35 इंटू 12, 12 5 जा 60, 60 का 6 कैरी, 12 थी 36, 36 प्लस 6 मतलब सर 42। 420 को इससे करना, प्लस माइनस होता है स्टूडेंट्स, ये वाला है प्लस माइनस तो प्लस माइनस ही आता है, मतलब सिंप्लीफाई करने के बाद 13 आना चाहिए। पहले तो फैक्टराइजेशन कर लो, 420 करेंगे तो 210, 2 से करेंगे सर 105, सर 3 से करना पड़ेगा क्योंकि 2 से जाएगा नहीं, 2 की इसमें फॉलो नहीं हो रही। 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5, 5 7 जा। अब हमें ऑरेंज जैसे करना है कि 13 आए, तो देखिए कैसे आ सकता है। 7 5 जा 35, 3 2 जा 6 2 जा 12। क्या 35 में से 12 करेंगे तो आएगा? नहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा, देखो तो 5 में से 2 जाएगा 3 लेके से तो 23 आ रहा है। नहीं, ये नहीं चाहिए, हमें दूसरा कोई और ऑप्शन देखना पड़ेगा। चलो कोई और देखते हैं। कोई नहीं सर स्टूडेंट्स, होता है ऐसा। चलो 7 3 जा 21, 5 2 जा 10, 10 2 जा 12। तो 7 3 जा 21 और 12 में से कम करेंगे तब भी नहीं आएगा स्टूडेंट्स। क्या आने वाला है? तो 12 में से 2 जाएगा 9, मतलब 9 आएगा। ये भी पॉसिबल नहीं है। फिर कोई और देखो ऑप्शन, और देखेंगे सर 7 2 जा 14 और 14 2 जा 28 है ना। चलो 28 में से 5 3 जा 15, ये दोनों का आपस में 15 करके कम करके देखो। फाइनली मिशन सक्सेसफुल हुआ हमारा। इस तरह का कॉम्बिनेशन बनने वाला है। लिखेंगे 35a स्क्वायर प्लस 28y माइनस 15y माइनस 12। चलो भाई, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, 5 7 जा 35 a इंटू ए, और यहाँ लिखेंगे 7 4 जा 28y माइनस 3 इंटू 5y माइनस 3 इंटू 4। अब क्या करना है,
हम देखो यहाँ पे 7A दोनों में दिख रहा है, तो 5 प्लस स्टूडेंट्स यहाँ y है ना, क्वेश्चन में देखो तो यहाँ y होना चाहिए, y क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स यहाँ y है, y यहाँ y लिखना है तभी मैं कहूँ कि काम क्यों नहीं हो रहा भाई, ये y आएगा यहाँ तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, y आएगा सर। और ये 5 हो गया, और उसके बाद 4 बचेगा ना, यहाँ लिखते हैं y और यहाँ क्या लिखेंगे 4। सिमिलरली इसमें से कुछ कॉमन निकलेगा, -3y प्लस 4, सिंप्लीफाई कर देंगे 7y माइनस 3y प्लस 4। ये हो गया लेंथ, ये हो गया ब्रेथ। तो आप लिख सकते हैं लेंथ जो होगा सर जी वो हो सकता है 7y माइनस 3 हो, और ब्रेथ जो है हो सकता है कि वो 5y प्लस 4 हो। ठीक है स्टूडेंट्स, का स्क्रीनशॉट ले लो। तो देखते हैं वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है 3x स्क्वायर माइनस 12x, सिंप्लीफाई करेंगे 3x इंटू एक्स हो जाएगा, ये 3 इंटू 4 इंटू एक्स हो जाएगा, और फिर 3 को कॉमन निकाल देंगे x भी कॉमन निकल जाएगा, ये पूरा ऐसे कॉमन निकाल दिया स्टूडेंट्स, ये वाला ये, तो x माइनस 4 बचेगा। मतलब ये हो गया लेंथ, ये हो गया ब्रेथ, और ये हो गया हाइट। सो लेंथ ब्रेथ एंड हाइट कैन बी 3 इंटू एक्स लिखेंगे 3 एक्स, एक्स माइनस 4 ऐसे। 12ky स्क्वायर प्लस 8ky माइनस 20k। ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, इसमें हम लोग 4k को बाहर निकाल रहे हैं, 4ky को, देखो 4k मुझे लगा y भी आएगा लेकिन नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। 4k यहाँ पे क्या बचेगा 3y स्क्वायर प्लस 4ky मतलब 2y, और फिर -5, प्लस माइनस से सिंप्लीफाई करना है स्टूडेंट्स। 3 5 15, 15 के ऐसे करना है कि हमारे पास +2 हो, तो आप जानते हैं इसको ऐसे लिख सकते हैं +5 3 इसको प्लस को माइनस। सर ये हो सकती है लेंथ, ये होगी ब्रेथ, और ये हो गई हाइट। तो स्टूडेंट्स आई होप यू हैव एंजॉयड द लेक्चर टिल हियर। आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। और आज का मोटिवेशनल थॉट स्टूडेंट्स, मंजिल उसी को मिलती है जिसके सपनों में जान होती है, मंजिल उसी को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।